बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये लेक्चर 2 है आपके पास। यहाँ पर ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करनी है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं बता दूं कि इस प्रॉपर्टी का नाम है रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि जब दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करके इन्वर्स कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है इनके रिवर्स में इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर तीन मैट्रिक्स या चार मैट्रिक्स है, ए बी सी है और उसका इन्वर्स निकालना है तो ये बराबर होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ओके, तो बहरहाल हमें यहाँ पर दो मैट्रिसेस गिवन है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ए और बी है, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, राइट। अच्छा, इसके लिए तो आपको मल्टीप्लिकेशन पहले से आनी ही चाहिए, लिहाजा ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। आप देखें 11 वन द 11 एंड 10 टू द 20। इस प्रोसेस से हमने सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों को, और हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया है वो ए इंटू बी आया है 31 43 17 एंड 26। ठीक है, इसके बाद जो है हम इन्वर्स के फॉर्मूले में जाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा जो भी मैट्रिक्स आप इन्वर्स करते हैं उसके इन्वर्स जो है बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ दैट इन्वर्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है अब ए बी इन्वर्स है तो लिहाजा इसका फॉर्मूला हो गया है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो इसमें जो है दो ही चीज़ें हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे, बिकॉज अगर ये ज़ीरो हो गया तो इन्वर्स जो है पॉसिबल नहीं होगा, इस वजह से। तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो है इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया और ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये 17 इंटू 43 यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करके हमने ए बी का डिटरमिनेंट जो है वो 75 फाइंड आउट किया है, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर जो है एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हमने जो है इसके कोफैक्टर्स ए बी 11 ए बी 12 ए बी 21 ए बी 22 निकाल लिए हैं, और ये ट्रांसपोज का टी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो है वन बाय वन सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो कोफैक्टर ए बी जो है 11 यहाँ पर -1 फॉर्मूले का आएगा, और ये 11 है तो यहाँ 1+1। इसका मतलब ये है कि आप ए बी मैट्रिक्स जो है इसमें से पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर देंगे तो आपके पास बचता है 26। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट में आ गया 26। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी 12, यानी कि -1 और उस पर पावर आएगी 1+2, राइट। और इसके बाद पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे तो देखें ए बी जो है मैट्रिक्स में से पहली रो हमने डिलीट की और दूसरा कॉलम डिलीट किया तो आपके पास बचता है 17। तो यहाँ पर -1 पर पावर जो है 3 हो चुका है, इसकी वजह से ये हो गया है -17। और इस तरीके से आपके पास ए बी 21 आ गया है। 21 का मतलब है -1 पावर 2+1, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट कर देंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो आपके पास बचता है 43। और इसी तरीके से हमने ए बी 22 फाइंड आउट कर लिया है। ये चारों कोफैक्टर्स आ गए हैं आपके पास, और चारों कोफैक्टर्स को अब हमने जो है रखना है एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स के अंदर, राइट। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर प्लेस कर दी है। देखें ए बी 11 की वैल्यू 26 आ गई है, और 12 की वैल्यू -17 है, और 21 जो है -43, और 22 जो है 31 है। और ये ट्रांसपोज में क्या होता है कि जी रो वाली एंट्रीज़ को हम कॉलम वाइज लिख देते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों को कॉलम वाइज लिख दिया है, राइट। अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो देखिए यहाँ पर हमने 75 जो है वो सारी वैल्यूज़ के नीचे लिख दिया है। अनलकीली ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो ए बी इन्वर्स का जवाब जो है वो यही आएगा। अब हम जो है चलेंगे इसके राइट हैंड साइड पर, यानी कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड, और ये आपके पास आ जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिखना है, और मैट्रिक्स बी जो है वो आपके पास है 1 2 3 1। तो बी इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमने लिखा है मैट्रिक्स बी, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसका डिटरमिनेंट जो है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद माइनस की साइन, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स 1 माइनस के 6, यानी कि आपके पास ये -5 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू B11 B12 B21 B22
एंड ट्रांसपोज, राइट। अब यहाँ पर हम जो है सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो B11 जो है -1, 1+1, और बी मैट्रिक्स के अंदर से पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ बचता है 1। आपके पास B11 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1। इस तरीके से अब हम फाइंड आउट करेंगे B12 के लिए हमारे पास -1, 1+2, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा 2, तो ये आ गया है -2, ये आ गया है B12। फिर आ जाएंगे हम B21 की तरफ। ये आपके पास B21 है, -1 पावर 2+1, और सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास बचता है 3, तो यहाँ पर ये बच जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर -1 पर पावर 3 है तो ये नेगेटिव शो कर रहा है, लिहाजा B21 आपके पास -3 आ गया है। और इस तरीके से ये आ जाएगा B22 फाइनल -1, 2+2, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ बचता है आपके पास सिर्फ 1, तो ये आपके पास आ गया है +1, ये हो चुका है B22। इन तमाम वैल्यूज़ को जो है हम एडजॉइंट ऑफ बी में रख रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी जो है इसमें 1 की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 की वैल्यू -2 है, 2 जो है -3 है, और 2 1 है, और इसके बाद हमने किया इसका ट्रांसपोज, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी जो है फाइनली वो आ चुका है 1, -2, -3 एंड 1। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बी इनवर्स जो है वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आप देखिए कि एडजॉइंट ऑफ बी जो है हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, और उसकी वैल्यूज़ हैं 1, -2 और -3 एंड 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है आपके पास वो आ चुका है -5। लिहाजा अब आपके पास जो बी इनवर्स है फाइनली वो है -1/5, -3/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 3/5, और ये बचेगा 2/5, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, और ये आएगा माइनस का 1/5। बेटा ये आपके पास आ गया है बी इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स जो है वो हम इससे पहले के पार्ट में हम निकाल चुके हैं, उसको मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। ए इनवर्स जो है हम पहले से निकाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हमने जो है यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट किया है। ये आप चेक कर लें, एक मैट्रिक्स ए है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, फिर भी आप ये देख लें ए इनवर्स जो हमने निकाला है तो वो देख लीजिए, ये ए है, ए का डिटरमिनेंट है, और इसके बाद इस कंप्लीट प्रोसेस के साथ ये जो है हमने ए इनवर्स निकाला है। ये ए के कोफैक्टर आ गए हैं, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमने ए इनवर्स निकाला था। ठीक है, यहाँ तक आप देख लें ए इनवर्स निकला हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड की तरफ, कि भाई ए बी इनवर्स जो है वो बराबर था बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो हमने अभी निकाला है, अब हम ए इनवर्स की तरफ चल रहे हैं। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो बी इनवर्स तो अभी हमने फाइंड आउट कर ही लिया है आपके सामने इसी वीडियो में, जो कि मैं लिख रहा हूँ। और ए इनवर्स जो है इससे पहले जो हम निकाल चुके हैं, लिहाजा ए इनवर्स की वैल्यूज़ अभी यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू जो है हमने बैक साइड से लेकर लिख ली है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब देखिए -1/5 को जब मैं -1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आएगा 1/15, और 3/5 को जब 7/15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 21/75। इसी तरीके से यही रो और अगला कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा तो -2/15, और ये -33/75। और अब ये रो और सेकंड बाकी के दो कॉलम, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा -2/15, और ये आपके पास आ जाएगा -7/75। इसी तरीके से ये रो और अगला कॉलम आ जाएगा आपके पास, तो ये होगा 4/15,
15 एंड प्लस के 11/75, राइट। अब ये ऐड होगा, इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पास जो एलसीएम आ चुका है वो आ चुका है 75। ये आपके पास 5 15 5 था, ये 5 और ये आपके पास 21। चलते हैं जी, ये आपके पास आ चुका है एलसीएम इसका 75, ये माइनस का 10 और माइनस के 33, और यहाँ पर जो इसका एलसीएम है वो भी 75 है, ये माइनस का 10 माइनस के 7, और ये आपके पास एलसीएम इधर भी 75 ही है, 15 5 5 20 और प्लस के 11। तो ये आपके पास अब टोटल हम करते हैं इसको, तो ये आ गया 26/75, और ये आपके पास माइनस 17/75, ये आपके पास माइनस के 43/75, और ये आपके पास 31/75। आप नोट कर रहे हैं कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की जो वैल्यू है आपके पास यही है, और यही वैल्यू जो है इससे पहले जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ए बी इन्वर्स की। ये देखें, ए बी इन्वर्स का पेज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इस तरीके से ए बी इन्वर्स जो है बराबर हो चुका है बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स, और ये बात यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।